दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा अपना स्मार्टफोन आखिर किस चीज से बना होता है? तो सोचिए मत, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे कि जैसे हम एक नया वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज हम पता करने वाले हैं स्मार्टफोन आखिर किस चीज से बना होता है, या फिर स्मार्टफोन की बिल्ड क्वालिटी आखिर किस तरह से की जाती है। दोस्तों, मैं आपको प्लेन सीट यानी कि कॉपी में समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यह काफी आसान तरीका होगा समझने के लिए। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, मैंने यहाँ पर स्मार्टफोन का साइड फेसिंग इमेज को ड्रॉ किया है, जिसमें मैंने स्मार्टफोन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। जिसमें से पहला जो हिस्सा आता है वो है स्मार्टफोन का फ्रंट, जिसमें कि डिस्प्ले सेट किया जाता है स्मार्टफोन का। और दूसरा है बॉडी, यानी इसे हम फ्रेम के नाम से भी जानते हैं। और इसी में दोस्तों अधिकतर स्मार्टफोन के कंपोनेंट सेट किए जाते हैं, जैसे कि स्मार्टफोन का पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम अप एंड डाउन रॉकर्स, और भी बात करें तो मदरबोर्ड, बैटरी कंपार्टमेंट और भी बहुत सारी चीज़ें इसी में सेट की जाती है। और तीसरा है दोस्तों, वो होता है स्मार्टफोन का बैक, जिसे हम लोग बैक पैनल भी कहते हैं। तो ये जो स्मार्टफोन की 3 चीज़ें हैं, ये किस चीज़ से बनी होती है, आइए देखते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन ज़्यादातर इन्हीं 2 चीज़ से मिलकर बने होते हैं। पहला होता है ग्लास, जिसे हम लोग कांच भी कहते हैं, और दूसरा होता है प्लास्टिक, जिसे हम लोग पॉलीकार्बोनेट के नाम से जानते हैं। और पॉलीकार्बोनेट बेसिकली प्लास्टिक ही होता है, इसमें कार्बन का जो मात्रा होता है वो थोड़ा इसमें ज़्यादा होता है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ग्लास और पॉलीकार्बोनेट, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ग्लास और पॉलीकार्बोनेट के बीच में पहला डिफरेंस जो होता है वो होता है वेट का। जी हाँ दोस्तों, ग्लास का जो वेट होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू पॉलीकार्बोनेट, और पॉलीकार्बोनेट का वेट जो होता है वो थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। अगला जो डिफरेंस होता है वो होता है रेजिस्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी को लेकर। रेजिस्टेंस का मतलब होता है दोस्तों कि जो भी मटेरियल यूज़ किया गया है उसमें जो सरफेस का स्मूथनेस है वो कितना ज़्यादा है। अगर दोस्तों रेजिस्टेंस है, इसका मतलब कि सरफेस स्मूथ नहीं है, जैसे कि पॉलीकार्बोनेट में रेजिस्टेंस होता है। अगर मैं आम भाषा में समझाने की कोशिश करूँ तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है थोड़ा उबड़ खाबड़ सरफेस है प्लास्टिक का, और ग्लास का जो रेजिस्टेंस होता है वो एकदम नहीं होता है। इसके कारण ग्लास जो है वो छूने पे काफ़ी स्मूथ फील होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो पॉलीकार्बोनेट की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, मतलब प्लास्टिक जो होता है वो थोड़ा बेंड भी हो जाता है, बट ग्लास जो होता है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, वो ग्लास जो होता है वो बेंड नहीं होता है। दोस्तों, ग्लास यानी कि कांच में एक चीज़ की ज़्यादा कमी होती है, वो होती है कि फिंगरप्रिंट स्मजेस आने लगते हैं। आम भाषा में कहूँ तो इस फिंगरप्रिंट के जो दाग होते हैं वो स्मार्टफोन के पीछे पड़ने लगते हैं, जिसके कारण आजकल मैट या फिर फ्रॉस्टी डिज़ाइन का यूज़ किया जाता है, जिसके कारण टेक्सचर के कारण थोड़ा फिंगरप्रिंट स्मजेस या फिर दाग जो होते हैं वो थोड़े कम दिखाई देते हैं। दोस्तों, और जो प्लास्टिक का रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसे कम करने के लिए ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आजकल के स्मार्टफोनों में पता ही नहीं चलता है कि वो स्मार्टफोन ग्लास का बना है या फिर प्लास्टिक का है, क्योंकि पॉलीकार्बोनेट का रेजिस्टेंस कम करके इसे ग्लास के ही जैसा स्मूथ कर दिया जाता है। दोस्तों, आपने गोरिल्ला ग्लास का तो नाम सुना ही होगा। बेसिकली एक ग्लास मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है जो कि ज़्यादातर स्मार्टफोन के लिए ग्लास बनाती है। दोस्तों, इस गोरिल्ला ग्लास के कुछ वर्जन्स आते हैं, जैसे कि 1-2 तो शायद नहीं आता या बहुत पुराना ही हो गया है। अभी जितने भी प्रेजेंट में मार्केट में चल रहे हैं वो है गोरिल्ला ग्लास 3, 4 तो नहीं आता है, 5 आता है, उसके बाद आता है गोरिल्ला ग्लास 6, और उसके बाद आता है 7, जिसे अभी गोरिल्ला ग्लास विक्टस के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट ग्लास है। दोस्तों, जितना ही ज़्यादा नंबर इंक्रीज होते जाते हैं उतने ही ज़्यादा अच्छा होता है उसका वर्जन, और ग्लास उतना ही स्ट्रॉन्ग एंड टफ होता है। जैसे कि अभी गोरिल्ला ग्लास 7 यानी कि विक्टस, ये अभी प्रेजेंट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्लास माना जाता है स्मार्टफोन के लिए। और दोस्तों, स्मार्टफोन में अभी लेटेस्ट एक पांडा ग्लास भी आया है, जो कि स्मार्टफोन में ग्लास के मामले में अच्छा खासा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देता है स्मार्टफोन को। ये तो हो गया ग्लास का वर्जन, बट प्लास्टिक यानी पॉलीकार्बोनेट, इसका कोई भी वर्जन नहीं आता है, इसको हम लोग पॉलीकार्बोनेट ही कहते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ग्लास यानी कि कांच और प्लास्टिक यानी कि पॉलीकार्बोनेट, इन दोनों का यूज़ स्मार्टफोन्स के इन तीनों पार्ट्स में कहाँ कहाँ पर किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं ग्लास को जी से डिनोट करने वाला हूँ और प्लास्टिक को पी से। तो आइए देखते हैं। दोस्तों, स्मार्टफोन का पहला जो पार्ट आता है वो होता है स्मार्टफोन का फ्रंट, जिसमें कि डिस्प्ले रहता है, और डिस्प्ले का प्रोटेक्शन के लिए यूज तो ग्लास भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर नहीं तो पॉलीकार्बोनेट का भी यूज़ किया जा सकता है। और ग्लास का कोई भी गोरिल्ला ग्लास भी हो सकता है या फिर पांडा ग्लास का भी।
और गोरिल्ला ग्लास का कोई भी वर्जन भी हो सकता है और पॉलीकार्बोनेट तो रहेगा ही। तो इन दो चीज़ों से स्मार्ट की जो ग्लास होती है, फ्रंट की जो ग्लास होती है वो बन सकती है। दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन के बैक की तरफ। तो ये भी या फिर नहीं तो ग्लास से बनाया जा सकता है, और ग्लास में गोरिल्ला ग्लास का कोई भी वर्जन भी हो सकता है या फिर पांडा ग्लास भी हो सकता है, और या फिर नहीं तो पॉलीकार्बोनेट का भी बैक पैनल बन सकता है। दोस्तों ये तो हमने जान लिया कि फ्रंट यानी कि डिस्प्ले के प्रोटेक्शन के लिए ग्लास और प्लास्टिक इन दोनों में से किसी भी चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। बैक में भी ग्लास या प्लास्टिक इन दोनों चीज़ का यूज़ किया जा सकता है। अब हम जानते हैं कि बॉडी यानी कि स्मार्टफोन का जो फ्रेम होता है वो किस चीज़ से बना होता है। दोस्तों ये जो स्मार्टफोन का फ्रेम होता है ना, ये मोस्टली प्लास्टिक से बनाया जाता है, यानी कि पॉलीकार्बोनेट या फिर नहीं तो मेटल। जी हाँ दोस्तों, मेटल। अब मेटल में अल्मुनियम का ही यूज़ किया जाता है, और अल्मुनियम का ही यूज़ क्यों किया जाता है आइए वो भी देखते हैं हम। दोस्तों अल्मुनियम का यूज़ करने का जो सबसे पहला कारण है वो होता है कि अल्मुनियम जितना जल्दी हीट होता है वो उतना ही जल्दी कोल्ड को भी गेन कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, जितना जल्दी टेम्परेचर उसका राइज होता है उतना ही जल्दी उसका टेम्परेचर डाउन भी हो जाता है, जिससे कि स्मार्टफोन के ज़्यादातर जो कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि मदरबोर्ड या फिर बैटरी कंपार्टमेंट, वो सब की जो लाइफ होती है वो अच्छी बनी रहती है। और दूसरा जो कारण होता है अल्मुनियम को यूज़ करने का वो होता है कि अल्मुनियम लाइट वेट मेटल है अदर मेटल के मुकाबले। स्मार्टफोन को लाइट बनाने के लिए अल्मुनियम का भी यूज़ किया जा सकता है। दोस्तों एक और चीज़ भी होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिरेमिक, जो कि सिरेमिक सीड या फिर सिरेमिक बैक होता है, जो ज़्यादातर स्मार्टफोन के बैक पैनल में ही यूज़ किया जाता है। और दोस्तों बेसिकली ये एक केमिस्ट्री के बहुत सारी एलिमेंट्स को मिक्स करके और उससे एक मटेरियल बनाया जाता है जिसे सिरेमिक नाम दिया गया है। और ये सिरेमिक सीड बहुत ही स्ट्रॉन्ग और टफ होता है। ये ज़्यादातर एप्पल के प्रोडक्ट्स जैसे कि आईफोन्स में देखने को मिल जाता है, या फिर Xiaomi का भी जो Mi 11 अल्ट्रा आया है उसमें भी बैक में सिरेमिक सीड का इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों सपोज दैट मान लीजिए कि ये यहाँ पर 3 स्मार्टफोन्स हैं, इसमें ग्लास, प्लास्टिक या फिर मेटल, इन तीनों का यूज इसमें कहाँ कहाँ हो सकता है आइए देखते हैं। दोस्तों सभी स्मार्टफोन के जो फ्रंट यानी कि डिस्प्ले है वो लेफ़्ट साइड रहेंगे, और जो बैक है वो राइट साइड रहेगा, और जो बीच में जो पार्ट्स है वो फ्रेम है। तो पहला जो स्मार्टफोन है हमारे पास वो इसका जो बिल्ड क्वालिटी है ये देखते हैं कैसे होगा। दोस्तों ये जो फ्रंट है वो या फिर नहीं तो ग्लास का बना होगा, बॉडी जो होता है वो होगा प्लास्टिक का, और जो बैक होगा वो भी होगा प्लास्टिक का। तो अगले स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं। तो उसमें फ्रंट यानी कि डिस्प्ले के पास ग्लास का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, जो बॉडी होता है फ्रेम वो प्लास्टिक का होगा, बैक होगा वो भी ग्लास का होगा। जो तीसरा स्मार्टफोन है उसमें फ्रंट में डिस्प्ले के प्रोटेक्शन में ग्लास यूज़ किया जाएगा, फ्रेम होता है वो मेटल का होगा, मेटल को मैं M से डिनोट कर रहा हूँ, और जो बैक होगा वो होगा ग्लास का। और दोस्तों ये जो डिज़ाइन होता है ना, ग्लास, मेटल एंड ग्लास, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम लोग सैंडविच डिज़ाइन के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों पहले के जो फ़ोन्स आते थे, जैसे कि हमारे पास एक वीवो का V3 स्मार्टफोन है, इसमें कुछ ऐसा बिल्ड क्वालिटी है कि फ्रंट में ग्लास यूज़ किया जाता था, बॉडी जो होता था वो होता था प्लास्टिक का, और जो बैक होता था ना दोस्तों वो होता था मेटल का। हालांकि अब नहीं मिलते हैं, प्रेजेंट में इन्हीं तीनों आते हैं। उससे भी पहले जो स्मार्टफोन आते थे जो कि फुली मेड ऑफ प्लास्टिक के बने रहते हैं। खैर, तो ज़्यादातर स्मार्टफोन इसी चीज़ से बने होते हैं, और ये थी स्मार्टफोन बिल्ड की एक डिटेल वीडियो। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने या जानने को मिला होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा, हम उसका आंसर देने का जरूर पूरा कोशिश करेंगे। तो यही था दोस्तों आज की इस वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल एंड कीप एंटरटेनिंग।